अगर सही मायनों में देखा जाए तो इस धरती पर सबसे अनमोल अगर कुछ चीज़ है तो वो है टाइम एंड मनी। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों की कमी है तो आप सच में गरीब हैं, चाहे आप कुछ भी बहाना बना सकते हैं। मेरे हिसाब से एक गरीब इंसान वो होता है जिसे एक मिनिमम एक्सपेंस के लिए 10 बार सोचना पड़ता है, अपने ऊपर खर्च करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है और अपने परिवार वालों को टाइम देने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो या तो उसका धंधा पानी बंद हो जाएगा। वहीं अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप इसी सोच में पड़ जाओगे कि आपका बॉस आपकी लीव अप्रूव करेगा भी या नहीं। अभी जो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, अगर ऐसा ही कुछ आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं तो आपको लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। मैंने अपनी 25 साल की उम्र से ही कुछ ऐसे रूल को फॉलो करना शुरू कर दिया था जिसने आज मुझे किसी की भी गुलामी भरी नौकरी वाली ज़िंदगी से बाहर निकाल कर आपके सामने बैठा दिया है। मेरी उम्र 30 साल की हो गई है और मैंने खुद को इतना फाइनेंशियली फ्री कर लिया है कि अब मैं किसी की भी नौकरी का मोहताज नहीं हूँ। अब ना ही मैं 9 से 6 की किसी की नौकरी करता हूँ और ना ही अब मुझे एक सैलरी पर्सन की तरह 10-10 घंटे काम करने की ज़रूरत है। सीधे शब्दों में कहूँ तो अब मेरा वक्त सिर्फ मेरा है। क्या आपको भी अपना वक्त अपने लिए बचाना है? तो आज की वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों एक मिडिल क्लास इंसान ज़िंदगी भर नौकरी भरी ज़िंदगी का गुलाम बना रहता है, क्यों वो अपनी लाइफ में ऐसा प्लान भी नहीं बना पाता है जिससे वो गुलामी वाली नौकरी के जाल से और रोज़मर्रा की लानत भरी ज़िंदगी से बाहर निकल सके। आज फाइनेंशियली फ्री होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये माइंडसेट बहुत कम लोगों को समझ में आता है, इसलिए थोड़ा ज्ञान की बात भी करूँगा और आपको बताऊँगा कि मेरे अकॉर्डिंग वो क्या गलतियाँ हैं जिसकी वजह से कमज़ोर दिमाग के लोग मिडिल क्लास चैम्बर में फंस कर रह जाते हैं, अमीर नहीं बन पाते हैं। वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इनमें से कौन सी गलतियाँ आप भी कर रहे हो और क्या सच में उसमें सुधार करने की ज़रूरत भी है। ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। वीडियो को एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लो आप 20 से 25 साल की उम्र के इंसान हो। आप अगर 50 साल के भी हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन में से आपको क्या चुनना चाहिए, इसमें से क्या ज़्यादा ज़रूरी है? ये सवाल मैंने वीडियो के शुरू में इसलिए रखा है क्योंकि हमारी मौजूदा जनरेशन काफ़ी ज़्यादा भटक चुकी है। एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को आपस में एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है। किसी गरीब के लिए वो कहावत तो सुनी होगी आपने, बेचारे को पढ़ने की उम्र में कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। काश अगर इसे पढ़ने का मौका मिल जाता तो आज इसकी ज़िंदगी कुछ और होती। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने मार्केट ट्रेंड पूरी तरह ही बदल दिया है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एजुकेशन कोई मैटर ही नहीं करता है। रातों रात कोई चाय वाला तो कोई वड़ा पाव वाली इतनी फेमस हो जाती है कि पढ़ाई करने वाले बच्चे अपनी एजुकेशन से ही नफरत करके पैसे और फेम के पीछे भागने लगे हैं। दोस्तों की तरह कहना चाहूँगा, मेरी एक बात दिमाग में डाल लेना, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो ये पैसा और फेम भी आपके लिए ज़्यादा दिनों तक के मेहमान नहीं होंगे। हर दिन सोशल मीडिया अपना ट्रेंड चेंज करता रहता है। हर महीने एक नया इन्फ्लुएंसर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए आ जाता है। आज तो बड़े पर्दे पर एक्शन में दिखने वाले एक्टर भी 2 साल से ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट आपके साथ है तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कम से कम उम्र में ही इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ लेकर चलना होगा। जिस तरह एजुकेशन की कोई उम्र नहीं होती, उसी तरह इन्वेस्टमेंट की भी कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। जिस तरह एजुकेशन आपके ब्रेन पावर को कंपाउंड करता है, उसी तरह इन्वेस्टमेंट में कंपाउंड की पावर आपके पैसों की वैल्यू को इंक्रीज करती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करें और अपनी एजुकेशन की पावर को भी इंक्रीज करते रहें, क्योंकि आखिर में आपकी बुद्धि और आपका पैसा ही आपका साथ दे सकता है, दूसरे का मुझे पता नहीं। आज अमीरी की निशानी आपका समय और आपका धन है। ऐसा और इतना धन ताकि आपको बेसिक नीड के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मरोगे तो बताओ किसकी गलती है? एक गरीब इंसान की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो इंस्टेंट मोह माया के जाल से बाहर नहीं निकल पाता है। अगर उसने आज 1000 रुपए कमाए हैं तो आज ही उस पूरे पैसे को खर्च भी करना चाहता है। अधिकतर सैलरी पर्सन का एक दुख होता है कि सैलरी आने से पहले ही चली जाती है, वो जाती नहीं है, आप उसे भेज देते हो। और इसका सबसे बड़ा कारण है इंस्टेंट मोह माया।
क्या आपको पता है कि ये इंस्टेंट मोह माया होती क्या है? ये वो सभी गैर जरूरी बेवजूल का खर्च होता है जो सिर्फ आपके दिल को चंद सेकंड्स के लिए ही खुश कर देता है और आपकी आमदनी का लगभग बहुत बड़ा हिस्सा उड़ाकर ले जाता है। लेटेस्ट एग्जांपल देकर बताऊं तो महंगे मोबाइल का शौक। आईफोन 16 लॉन्च हुआ और सभी शो ऑफ के दीवाने अपना क्रेडिट कार्ड और बजाज कार्ड लेकर शोरूम में पहुंच गए। क्या ही फर्क पड़ रहा है, कौन सा एक बार में पैसा देना है, 15-18 महीने की ईएमआई करवा लूंगा और धीरे धीरे किस्त भरता रहूंगा। यही किस्त धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 हो जाती है, जिस वजह से आपकी सैलरी या इनकम आते ही छूमंतर हो जाती है। इसी को कहते हैं इंस्टेंट मोह माया। मैं नहीं कहता कि आप अपनी ख्वाहिश को पूरा ना करो, लेकिन बेफजूल की ख्वाहिश में अपने आप को क्यों मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हो? सैलरी कमाना क्या एक दिन का काम होता है? खर्च करो मगर प्यार से करो और उसी प्यार से इन्वेस्टमेंट करना भी सीखो। इस वीडियो में मैं किसी अमीर या वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन का उदाहरण नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसकी जिंदगी कैसी है या वो अपने धन के साथ कितना समय बचा पाते हैं। मैं अपना ही उदाहरण दूंगा। मेरा वर्तमान सिर्फ मेरा अपना है, मेरा पूरा दिन मेरा अपना है। हालांकि एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना जरूरी है, इसलिए हफ्ते में 20 घंटे मुझे काम करना पड़ता है, जिसे मैं 2 दिन में भी बांट सकता हूँ या 7 दिन में भी बांट सकता हूँ। साल भर में मैं 2 लॉन्ग ट्रिप भी कर लेता हूँ, चाहे वो ट्रिप देसी ही क्यों ना हो। मेरे ऊपर किसी भी तरह का फालतू का कर्जा नहीं है। हालांकि मेरे सिविल में जो एक्टिव अकाउंट्स आपको दिख रहे होंगे पिछली वीडियोस में, वो भी मैंने अपने सिविल को एक्टिव करने के लिए ही ले रखे हैं। मुझे मेडिकल इमरजेंसी की चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने अपना एक मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है। मेरे बाद मेरे परिवार को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक अपना टर्म इंश्योरेंस भी करवा रखा है। फ्यूचर की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए मैं लगातार म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए भी मैंने एक सिक्योर फंड बना रखा है। क्या आपने ऐसा कुछ कर रखा है? नहीं कर रखा है तो कब करोगे? ये काम नहीं कर सकते हो तो कम से कम इस बात को लेकर खुद से सवाल करना ही शुरू कर दो। यकीन मानो बदलाव वहीं से शुरू हो जाएगा। मेरी छोटी सी स्टोरी से आपके लिए 2 अहम सीख ये है कि पहले आप अपनी इनकम को सिक्योर करो और दूसरा आप अपनी गैर मौजूदगी में अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करो। इनकम को सिक्योर करने के लिए आपको प्रोफेशनली एक्टिव और एडवांस होना पड़ेगा। जब आप अपने काम के प्रति जागरूक और ईमानदार हो तो कोई भी चाहकर भी आपकी इनकम को बढ़ने से नहीं रोक सकता है। वक्त का किसी को कुछ नहीं पता है। एक बीमारी आपको आर्थिक रूप से कंगाल कर सकती है या आपके पूरे परिवार को बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए चाहे आपकी इनकम कम ही क्यों ना हो, लेकिन 2 फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप जरूर खरीदें। ये 2 फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। एक आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखता है और दूसरा आपकी गैर मौजूदगी में आपके परिवार का ख्याल रखता है। अगर आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है और आप किसी तरह के नशे का कोई शौक नहीं रखते हो, तो ये दोनों इंश्योरेंस आपको मात्र 1,500 से 2,000 रुपए के बीच मिल जाएगा। शायद इतना तो आप अपनी जिंदगी की वैल्यू रखते ही हो। इसके अलावा काफी लोगों को लगता है कि जो पैसा है ना वो हाथ की मैल है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हो तो बिना देरी करे जितना जल्दी हो सकता है इस धारणा को छोड़ दो, उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पालोगे। मिडिल क्लास लोगों के लिए ही पैसा हाथ की मैल होता है। मिडिल क्लास को लगता है कि पैसा खर्च होता रहे तो होने दो, ये तो पैसे की तकदीर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हालांकि दिक्कत इस बात की है कि भले ही मिडिल क्लास के पास कितने ही पैसे हो जाएं, लेकिन उन्हें उस पैसे को संभालने की अकल नहीं आएगी। कभी बात चुभ रही होगी, बहुत कड़वी लग रही होगी, लगनी भी चाहिए। अगर पैसा नहीं रखना है तो इन्वेस्ट करके भूल जाओ। एक दिन इतना बन जाएगा कि पूरी दुनिया ही शायद तुम्हें याद करने लग जाएगी, जिस तरह अमेरिका के सफाई कर्मचारी रोनाल्ड जेम्स रीड को याद किया जाता है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक ऐसा गरीब इंसान जिसने मरने के बाद अपने परिवार को करोड़पति बनाकर ही छोड़ा। ऐसा सिर्फ रोनाल्ड जेम्स रीड की छोटी छोटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही हो पाया। सन 2014 में रोनाल्ड सिर्फ छोटी इन्वेस्टमेंट करके अमेरिका के रईसों की लिस्ट में शामिल हो गया था। हालांकि मरते दम तक ये बात उस इंसान को भी नहीं पता थी, लेकिन मरने के बाद जब उसकी संपत्ति का खुलासा हुआ तो उसका परिवार पूरी तरह शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो रातों रात $8 मिलियन के मालिक बन चुके थे। याद रखिए, हाथी खरीदना बड़ी बात नहीं है, हाथी पालना बड़ी बात है। और मेरा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप खरीद सकते हैं उसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उसे खरीद ही लेना चाहिए। इसलिए कई बार आपको अपने खर्चे को इग्नोर करना भी ज़रूरी है।
अमीर होने का एक और रूल बताऊं तो गरीबी से 4 कदम बढ़कर सेविंग और इन्वेस्टमेंट करें। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए ही समझाना चाहूँगा। वेनेजुएला नाम का एक देश है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा। सन 1920 के आसपास इस देश में तेल की खोज हुई थी। 1960 के दशक तक ये देश बेहद ही अमीर देश बन गया था। इतना अमीर कि वहाँ की जरूरत के सामान प्रोडक्ट कॉस्ट से भी सस्ते मिलने लगे थे। देश के पास इतना अंधा पैसा आ गया था कि सरकार ने हर सामान पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी थी। लेकिन जब 1980 के बाद कई कारणों से तेल की कीमतों में कमी आ गई तो वहाँ की सरकार ने लोन लेना शुरू कर दिया। मेन बिजनेस ठप हो गया तो पैसा बनना बंद हो गया और कर्ज बढ़ने ही लग गया। और एक समय के बाद वेनेजुएला देश की हालत ऐसी हो गई कि उसकी करेंसी गिरते गिरते इतनी गिर गई कि हमारे पॉकेट में रखा हुआ एक भारतीय रुपया आज वेनेजुएला के 4.5 लाख रुपए के बराबर है। 40 साल पहले जो देश अमीर था आज दूसरे देशों से भी भीख मांगने का मोहताज हो गया है। आज इसकी दुनिया में पहचान सिर्फ इसकी महंगाई और बढ़ती गरीबी को लेकर होती है। चाहता तो ये देश आज दुबई से भी 10 गुना बेहतर हो सकता था, लेकिन इस देश की एक गलती ने इसे कंगाल बना दिया। वहीं दूसरी तरफ साल 1969 में एक और देश में तेल की खोज हुई थी। ये देश था नॉर्वे। पर नॉर्वे आज दुनिया के सबसे खुशहाल और अमीर देशों में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी आज अमेरिका से भी बेटर है। और ये सब कुछ उसी तेल की कमाई से है, जिस तेल के होने पर आज वेनेजुएला तबाह हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या किया नॉर्वे ने जो वेनेजुएला नहीं कर पाया। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, तेल मिलने के कुछ ही सालों बाद नॉर्वे की सरकार को समझ आ गया था कि तेल के पैसे आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी पॉकेट को टाइट किया और बुद्धि लगाकर अपनी तेल की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया। इस बचत फंड का नाम दिया गया नॉर्वे सॉवरेन फंड। और फिर उसी फंड से नॉर्वे की सरकार ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। आप मानोगे नहीं, ये वही फंड था कि जब दुनिया 2008 में घंघोर मंदी से गुजर रही थी, लेकिन नॉर्वे को तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सिर्फ सेविंग करके आप अमीर नहीं बनते हैं, बल्कि उसको सही जगह इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है, पर जिस तरह चुंबक को डब्बे में रखकर उसकी शक्ति को खत्म कर दिया जाता है, उसी तरह पैसे को लॉकर में रखकर पैसे के खींचने की ताकत को खत्म माना जाता है। अब मैं अपनी ही बात को काटने जा रहा हूँ। खर्च करना है तो दिल खोल कर खर्च करो, लेकिन ये खर्च लोन, ईएमआई या क्रेडिट कार्ड से नहीं होनी चाहिए। वो कहावत है ना कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाए, इस कहावत को ही बदल दो। अगर पैर ज़्यादा फैला रहे हो तो चादर को थोड़ी बड़ी कर लो, यानी अपनी इनकम को बढ़ाओ। जितनी जल्दी आप अपनी इनकम को बढ़ाओगे उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफस्टाइल को और चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कम इनकम में कम ही इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको अपनी इनकम को तो बढ़ाना पड़ेगा। अब आप अपनी इनकम को अपने प्रोफेशन और स्किल के साथ ही बढ़ा सकते हो, इसलिए सबसे पहले अपनी स्किल की ग्रोथ पर फोकस करो। स्किल बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फिर पैर भी फैलेगा, क्योंकि अब आप चादर भी बड़े कर सकते हो। आप अपनी लाइफस्टाइल में 4 चीज़ों पर दिल खोलकर पैसा लगाएं। पहला, एजुकेशन, ताकि आप दुनिया में दूसरों से काबिल हो सके। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि बीमारी आपकी इनकम को नुकसान ना पहुंचा सके। तीसरा, टर्म इंश्योरेंस, ताकि आपकी कमी से आपका परिवार कंगाल ना हो जाए। और चौथा, इन्वेस्टमेंट, ताकि एक वक्त के बाद पैसा आपकी इज्जत करने लग जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता था कि आपको अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को कभी नहीं रोकना है, क्योंकि लर्निंग से ही अर्निंग पॉसिबल है। टाइम टू टाइम आपकी इनकम में ग्रोथ होती रहेगी और आप करते रहें, क्योंकि महंगाई आपकी सैलरी के बढ़ने का इंतज़ार नहीं करेगी। कम सैलरी है तो लॉन्ग टर्म गोल बनाएं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी अगली पीढ़ी को ऐसी ज़िंदगी जीने पर बेबस ना हो जाए जो आज आप जी रहे हो। दोस्तों, यही रूल, यही मेथड, नियम आपको ज़िंदगी में एक बेहद कामयाब इंसान और बेहद अमीर इंसान बना सकते हैं। इसलिए मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है और अमीर बनना है तो जो मैंने नियम बताए हैं उसको कानून की तरह फॉलो करना शुरू कर दो। और हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस करवाना बिल्कुल भी ना भूलना। एवरी टाइम जब आपको लगे ना कि आपको कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, हर बार ये ज़रूर सोचें कि क्या अमीर इंसान भी यही करेगा। आई रियली थिंक कि हर बार आपको जवाब मिल जाएगा। लेट्स रैप अप दिस वीडियो। मैं आपसे जल्द और बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें।